राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिए आज रविवार 4 मई 2025 का दिन एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन बन गया। लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी नसीब हुई जब सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के सानिध्य में राधा स्वामी सत्संग ब्यास स्थित सत्संग घर में हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने अपना पहला सत्संग फरमाया। संगत को भी इस घड़ी का बेहद ही बेसब्री से इंतजार था। सबके मन में सवाल था कि ब्यास में हजूर जी अपना पहला सत्संग आखिर कब फरमाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 4 मई दिन रविवार को हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने ब्यास में अपना पहला सत्संग फरमाया। हजूर जी ने आज के अपने सत्संग में मित्रता यानी दोस्ती और मोह के ब्रह्म जाल के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही हजूर जी ने ठग, चोर और डाकुओं की मिसाल भी दी। मोह, उम्मीद और खटपट के बारे में भी समझाया। साथ ही एक बड़ा सुंदर सा हास्य व्यंग करते हुए एक गहरी बात हजूर जी ने समझाई, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल जो ये ब्यूटी पार्लर होते हैं इनकी लाइनें तो हॉस्पिटल से भी लंबी होती हैं। हर वक्त नई नई क्रीम, सुबह की अलग क्रीम, दोपहर की अलग क्रीम, रात की अलग क्रीम, चेहरे की अलग क्रीम, लातों की अलग क्रीम। हजूर जी ने हंसते हुए फरमाया कि शीशे में भी अपने आप को आजकल महिलाएं ऐसे देखती हैं कि शीशा भी टूट जाए। इसके साथ ही हजूर जी ने सच्चा ज्ञान और गुरु की महत्ता को भी बड़े ही विस्तृत ढंग से और बड़ी ही सहजता के साथ समझाया। नाम के बारे में फरमाया, हमारा असली मकसद क्या है उसके बारे में फरमाया। हजूर जी ने आज संगत को अपने सत्संग के माध्यम से क्या संदेश दिया, हजूर जी अपने सत्संग के माध्यम से क्या समझाना चाहते थे, पूरा वृतांत आपको विस्तार से सुनाते हैं। बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज में। हजूर जी ने जिस बाणी की तर्ज पर आज सत्संग फरमाया वह स्वामी जी महाराज जी की बाणी थी। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे तू इन ठगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। हजूर जी ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में इस बाणी का गूढ़ अर्थ संगत को समझाया। हजूर जी फरमाते हैं, जब संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं तो कभी चेतावनी देकर और कभी प्यार से हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मन के पीछे भागते रहते हैं। स्वामी जी महाराज इस मन की ठगी को उजागर करते हुए समझा रहे हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं, यानी इस संसार में जहां हम भरोसा करते हैं वहां से हमें धोखा ही मिलता है। हजूर जी ने विस्तार से समझाया कि हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमने मित्र बनाए। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में या फिर मोहल्ले में। लेकिन ये सारे दोस्त, ये सारे मित्र स्वार्थ के यानी मतलब के कारण बने थे। हजूर जी फरमाते हैं कि ये सभी मित्र, ये सभी दोस्त टेम्पररी हैं, अस्थाई हैं। ये सब एक दिन बदल जाते हैं। जैसे जैसे हमारे हालात बदलते हैं, मोहल्ले बदलते हैं, स्कूल बदलते हैं या फिर काम बदल जाता है, जैसे जैसे ये सब चीजें बदलती हैं, समय का चक्र चलता है, हमारे ये सब मित्र भी धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ते जाते हैं। हमारे साथ जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों की लहर के कारण होता है। जब कर्म साथ छोड़ देते हैं तो ये सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं। फिर हजूर जी समझाते हैं कि मित्र असली वही होता है जो हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारी मुसीबत की स्थिति में हमारे
साथ खड़ा रहे। और वो मित्र कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है। हजूर जी ने ठग, चोर और डाकू की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की। चोर जो रात को चुपचाप चोरी कर ले जाए, डाकू जो बंदूक की नोक पर लूट ले, और ठग जो मीठी मीठी बातों में फंसाकर आपका सब कुछ छीन ले। हजूर जी फरमाते हैं कि हमारा मन भी एक ऐसा ही ठग है जो हमें भ्रम में डालकर लूट रहा है, और हम खुशी खुशी उसके पीछे चल रहे हैं। फिर हजूर जी ने फरमाया कि आजकल हमारी उम्मीदें भी मोह से जुड़ी होती हैं। हम किसी से भी जुड़ जाते हैं और उससे उम्मीदें पाल लेते हैं। जब वे पूरी नहीं होती तो मन में खटपट और रोष जन्म लेता है। हजूर जी फरमाते हैं हमें आजकल अपने ओहदे, रूप, धन दौलत पर घमंड होता है। आजकल कॉलेज खाली हैं, जिम ज्यादा भरे पड़े हैं। हमें अपने चेहरे की सुंदरता के लिए तो हजारों तरह की क्रीम लगानी है, लेकिन आत्मा की सुंदरता के लिए हम कोई तैयारी ही नहीं करते। हजूर जी ने इस पर ही एक हंसी और व्यंग से मिश्रित एक बात कही कि आजकल जो महिलाएं हैं वो पार्लर में तो लाइन लगाकर जाती हैं। इतनी लाइन तो हॉस्पिटल में भी नहीं लगती। हर वक्त नई नई क्रीम, सुबह की अलग क्रीम, मुंह की अलग क्रीम, लातों की अलग क्रीम, दोपहर और रात की अलग क्रीम। असल में हजूर जी के कहने का तात्पर्य था कि भाई, हम ये कौन से कामों में पड़े हुए हैं? जिस मकसद के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस मकसद को तो हम भूल चुके हैं। हमने उसे बिल्कुल ही भुला दिया है। जरा विचार करो, इससे क्या हमारी आगे की तरक्की हो जाएगी? क्या हम मालिक से इस तरह से मिल पाएंगे? जो करनी हमने करनी है, उस करनी के ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हजूर जी समझाते हैं कि जैसे कोई एक्टर होता है, अदाकार होता है, उसको अलग अलग पार्ट अदा करने के लिए दिए जाते हैं। किसी को माँ का पार्ट अदा करने के लिए दिया जाता है, किसी को पिता का पार्ट अदा करने के लिए दिया जाता है, तो किसी को बेटे का पार्ट अदा करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो पार्ट अपना निभा लेते हैं, बस फिर वहीं पर एक्टिंग का काम सारा खत्म हो जाता है। सब अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही भाई, हम सबको भी ये पार्ट अदा करने के लिए दिए गए हैं। हमने इन्हीं के साथ नहीं जुड़ना। हजूर जी समझाते हैं कि हमारा असली मकसद जो इस जीवन का है, वो मालिक की प्राप्ति है, मालिक से मिलन है। राधा यानी हमारी आत्मा, स्वामी यानी वो परम पिता परमात्मा। जब हमारी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होगा, वही बनता है राधा स्वामी, जिसे कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, कुछ लोग निर्वाण कहते हैं, तो कुछ लोग परम सुख कहते हैं। उस गति को पाना ही हमारे जीवन का असली मकसद है। लेकिन हम लोग हैं कि इन रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में फंस कर रह जाते हैं। मोह माया के इन बंधनों में हम अपने आप को खुद से बांध लेते हैं, जबकि हमें इनके साथ बंधना नहीं है। मालिक ने हमको एक पार्ट अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वो पार्ट हमने अदा करना है। उसके बाद वापस से अपने असली मकसद की ओर हमने रुझान करना है। लेकिन हम इन रिश्ते नातों में, बंधनों में फंस कर रह जाते हैं। इसके बाद हजूर जी समझाते हैं कि जब भी सत्संग में हमको कोई बात समझाई जाती है, तो हमें उसे बड़ी बारीकी के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर आगे हजूर जी समझाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सत्संग में हम जाएंगे और सत्संग में जाने से हमारे ऊपर दया होने लग जाएगी, हमारे ऊपर मेहर हो जाएगी।
सतगुरु हम पर कृपा कर देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो संत महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ होता है वो हम सत्संग में समझाते हैं कि भाई हमने करनी किस तरह की करनी है। वो हमें सत्संग के माध्यम से समझ में आएगा। सत्संग में कोई राजे महाराजाओं की कहानियां नहीं सुनाई जाती। ये सत्संग तो उन संत महात्माओं की, महापुरुषों की जिंदगी का निचोड़ होता है। हजूर जी ने एक बात के ऊपर डांट लगाते हुए कहा कि कई लोग तो ऐसे हैं जो लोकल सेंटरों में जाते हैं और जाकर सत्संग सुनते हैं। अगर सत्संग की टाइमिंग 9 बजे की होती है तो एंट्री भी 9 बजे या फिर 9 बजे के बाद ही लेते हैं, जैसे कि उन्होंने ही सत्संगकर्ता को सत्संग जाकर सुनाना होता है। हजूर जी समझाते हैं कि यहीं कहीं कोई बाहर अगर मीटिंग रखी होती है तो हम पहले से ही उसकी प्लानिंग करते हैं कि अगर इतने बजे की मीटिंग है तो हम इससे पहले ही वहां पर पहुंच जाएंगे ताकि मीटिंग का माहौल खराब ना हो। सत्संग भी तो ठीक इसी तरह की एक मीटिंग है। मीटिंग जो हमें परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाती है। हमें वहां पर भी टाइम से पहुंचना चाहिए और पूरा सत्संग अच्छे से सुनना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग में टाइम से नहीं पहुंचते हैं। जो हमारे लिए परमार्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसी में हम लेट पहुंचते हैं। फिर सत्संग के बारे में हजूर जी ने विस्तार से समझाया कि सत्संग हमारे लिए परमार्थ में सबसे बड़ा सहायक होता है। हजूर जी फरमाते हैं कि इस संसार में पूरा गुरु ही, यानी पूर्ण गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। उदाहरण देते हुए आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, रास्ता हमें मालूम ना हो, तो हम उसी गाड़ी में बैठेंगे जो अनुभवी हो, जिसको रास्ते के बारे में सब कुछ मालूम हो। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी हमें पूर्ण गुरु की जरूरत होती है जिसे उस रास्ते के बारे में अच्छे से जानकारी हो, उस रास्ते के बारे में पता हो। फिर हजूर जी ने नाम की गहराई को समझाते हुए फरमाया कि नाम कोई शब्द नहीं, कोई विशेष भाषा नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव पावर है जो इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को चला रही है। हजूर जी फरमाते हैं कि हम अलग अलग मजहबों से आए हैं, इसलिए हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, राम, राधा स्वामी। लेकिन वो शक्ति अलग अलग नहीं है, वो शक्ति एक ही है जिसने इस पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। 10वें पातशाही जी ने भी जब नाम लिखना शुरू किया तो 1100 नाम लिख दिए और अंत में उसे अनामी कह दिया, यानी जिसका कोई नाम नहीं। हजूर जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमारा मकसद है अपने आप की पहचान करना। लेकिन आजकल पैसा, लालच, ओहदे और सुंदरता की भूख ने हम सब की आंखों पर पट्टी बांध दी है। अंत में हजूर जी ने फरमाया, हमें बार बार खुद को समझाने की जरूरत है। सत्संग में सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उस पर अमल करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। जिस दिन हमने खुद को समझ लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने अंदर की यात्रा को शुरू कर दिया और उस मालिक के रास्ते पर चल पड़े, तो समझ लेना हमारा जीवन, हमारा ये जन्म सफल हो गया। आज के हजूर जी के सत्संग में कुछ पॉइंट्स मुख्य रूप से उभर कर आए, जैसे कि नाम ही मुक्ति का मार्ग है। नाम की कमाई करके ही हम मोक्ष को, मुक्ति को, निर्वाण को, या फिर कुछ लोग जिसे परम सुख कहते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, ध्यान और सुमिरन से ही प्रभु के पास, उस मालिक के पास पहुंचा जा सकता है। मन भटकता है, लेकिन अभ्यास से, प्रैक्टिस से
मन को काबू किया जा सकता है। एक पॉइंट यह था कि धार्मिकता कोई प्रदर्शन नहीं है, एक अंदरूनी साधना है। और सबसे मुख्य पॉइंट कि संसार में रहकर भी मालिक की ओर बढ़ा जा सकता है। बस हमें जरूरत है बाकी सब कामों की तरह मालिक के ऊपर भी ध्यान देने की, मालिक के नाम की ओर ध्यान लगाने की, भजन सुमिरन में अपना ध्यान लगाने की। हजूर जी ने संगत को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि जो भी सच्चे मन से नाम का अभ्यास करेगा उसके जीवन में आत्मिक प्रकाश जरूर प्रकट होगा। दुनिया के सब दुख कटते जाएंगे और प्रभु की, मालिक की यात्रा शुरू हो जाएगी। हजूर जी के सरल लेकिन गूढ़ शब्दों ने यह समझा दिया कि धर्म का सार कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि नाम की कमाई, नाम की साधना और भक्तिमय प्रेम पूर्ण जीवन है। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिटी वेब न्यूज़।